हेलो दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने नया चैप्टर शुरू किया है दोस्तों, जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जाना है, समझा है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले ग्रंथियां आती हैं, ग्रंथियां या ग्लैंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्लैंड्स या ग्रंथियां के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ग्रंथियां यानी कि ग्रंथि की परिभाषा क्या होगी? तो दोस्तों शरीर की वह संरचना जिसका कार्य स्त्रावण होता है ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों स्त्रावण का मतलब होता है निकालना, किसी चीज का बाहर निकलना या बाहर निकालना। दोस्तों स्त्रावण का मतलब होता है निकालना, शरीर की वह संरचना जिसका कार्य निकालना होता है या स्त्रावण होता है ग्रंथि कहलाती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ग्रंथियां समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अब हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं यानी कि ग्रंथियों के प्रकार। तो दोस्तों ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बहिस्त्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नंबर 2 पे आती है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोस्तों नंबर 3 पे आती है मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम ग्रंथियों के प्रकार का फर्स्ट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है बहिस्त्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दोस्तों इनका स्त्रावण शरीर से बाहर किसी सतह पर होता है या शरीर में किसी अंग में होता है दोस्तों, तथा यह तरल रस या एंजाइम का स्त्रावण करती है। दोस्तों इनके स्त्रावण नलियों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे है अश्रु ग्रंथि। दोस्तों यह आंसू निकालने का कार्य करती है। और दोस्तों नंबर 2 पे है पसीने की ग्रंथि। दोस्तों यह पसीने निकालने का कार्य करती है। और दोस्तों नंबर 3 पे है तेल की ग्रंथि। दोस्तों यह हमारे शरीर में तेल निकालने का कार्य करती है। जैसे कि दोस्तों हमारे चेहरे में तेलीय ग्रंथि पाई जाती हैं, तो यह तेल निकालने का कार्य करती है। और दोस्तों नंबर 4 पे आती है दुग्ध की ग्रंथि। दोस्तों यह दुग्ध का स्त्रावण करती है। और दोस्तों नंबर 5 पे आती है यकृत। और नंबर 6 पे आती है जठर ग्रंथि जो जठर रस का स्त्रावण करती है। और दोस्तों नंबर 7 पे आती है श्लेष्म ग्रंथि जो म्यूकस का स्त्रावण करती है। और दोस्तों नंबर 8 पे आती है लार ग्रंथि जो लार का स्त्रावण करती है। दोस्तों यह ग्रंथियां तरल रस या एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। दोस्तों इनके स्त्रावण नलियों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आ गई होगी। दोस्तों आइए
अब हम दूसरे नंबर की ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सेकंड ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि इनके स्रावण हार्मोन कहलाते हैं तथा हार्मोन को इन ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में मिलाया जाता है। दोस्तों, इन्हें नलियों के बिना या नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, इनके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 अपटू ग्रंथि, नंबर 3 परा अपटू ग्रंथि और नंबर 4 अधिवृक्क ग्रंथि और दोस्तों नंबर 5 पीनियल ग्रंथि और दोस्तों नंबर 6 थाइमस ग्रंथि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो यह है कि यह हार्मोन कहलाते हैं दोस्तों, तथा हार्मोन को इन ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में मिलाया जाता है। दोस्तों, यह हार्मोन होते हैं, उनको सीधे रक्त में मिलाया जाता है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन होती है। दोस्तों, यह वृद्धि करने का कार्य करती हैं। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जो वृद्धि करने का कार्य करता है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में स्थित होती है, जो दोस्तों एक हार्मोन छोड़ती है। दोस्तों, यह हार्मोन को सीधे रक्त में मिला देती है दोस्तों, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में वृद्धि हो सके, क्योंकि दोस्तों ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को हमारे ब्लड में मिला देती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आइए अब हम तीसरी ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारी तीसरे नंबर की ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों, आइए अब हम मिश्रित ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि या बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे कि अग्नाशय और जनन अंग, अंडाशय और वृषण। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मिश्रित ग्रंथि भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है, बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।